फ्रॉम लास्ट 5 डेज से आप विप्रो के बारे में वीडियोस देख रहे हो जिसमें रियलिटी मैंने कूट कूट के भरा है। क्योंकि मेरा जो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है कम्प्लीटली, जो विप्रो विल्प के बारे में वीडियोस बना के डेटा कलेक्ट किया है, सब कुछ मैंने वीडियोस पे डाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपका बॉन्ड वाला डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही डाउट है कि कंपनी को हमको कितना पे करना पड़ेगा, अगर पे नहीं किया तो क्या कंपनी लीगल एक्शन लेगी, या विद इन 4 इयर्स अगर जॉब स्विच करना चाहते हो तो क्या हम कर सकते हैं, क्या इश्यूज क्रिएट होंगे, क्या हमारा आईटी करियर खतरे में है अगर हमने पे नहीं किया। तो इतने सारे डाउट्स दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सोचा है कि सॉल्व कर ही देते हैं वीडियो बना के, व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो शुरुआत करते हैं। 60 मंथ्स का बॉन्ड है। बेसिकली विथ लीगल हम स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर आपने विद इन ईयर कंपनी छोड़ दी तो अराउंड 1 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट। एंड अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ रहे हो तो दोस्तों ज़्यादा इशू नहीं होगा, तो अराउंड 75 to 70,000 यू नीड टू पे बैक एज पर रूल्स। तो विदाउट रूल्स वो आगे देखेंगे ना, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है मित्रों। तो चलिए, इन अ थर्ड ईयर अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हो, यू वांट टू लीव योर कंपनी विद इन थर्ड ईयर, तो आपको अराउंड 50 to 55,000 आपको कंपनी को देना पड़ेगा। एंड फोर्थ ईयर अगर आप छोड़ रहे हो कंपनी को तो अराउंड 25 to 35,000, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। वो डिपेंड करता है आपके एचआर के ऊपर कितना आपको पे करना पड़ेगा, बस उतना ही अप्रॉक्सीमेटली वही रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। ये हो गया दोस्तों लीगल वे। अगर आपने पे किया, कंपनी आपको रिलीविंग लेटर भी देगी, एक्सपीरियंस लेटर भी देगी, उसके साथ जॉब स्विच करने में कोई इशू भी नहीं आएगा। एंड इन फ्यूचर आप रिटर्न विप्रो को भी ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये हो गया लीगल। तो चलिए अब इलीगल बात करते हैं। अगर आपने विदाउट पेइंग कंपनी छोड़ दी एंड कंपनी लीगल नोटिस सेंड करेगी, इतने लीगल 1 2 3 लीगल नोटिस सेंड करेगी, बाद में दोस्तों साइलेंट हो जाएगी कंपनी। लाइक अभी तक, आज तक ऐसा केस नहीं हुआ कि कंपनी किसी को फोर्सफुली पे करने के लिए बोल रही है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज के भी कुछ इथिक्स होते हैं यार, उसको भी पता होता है। उन्होंने बॉन्ड बनाया है ताकि कंपनी का फ़ायदा हो। एंड ये जो भी है ना, इतना स्ट्रिक्ट इम्पोज वो नहीं कर रहा है कि भाई पैसे चाहिए हमको अदरवाइज लेकर जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ अभी आज तक नहीं हुआ। एंड लीगल नोटिस तो आती रहती है, मुझे भी यार इतने लीगल नोटिस आए, बॉन्ड की नहीं बोल रहा मैं, वीडियोज़ की। हर कंपनी अगर मैं कुछ नेगेटिव बोल देता हूँ ना तो लीगल नोटिस सेंड कर देते हैं, बस मैं वीडियो रिमूव कर देता हूँ, बाकी इनके चक्कर में नहीं पड़ता। और एक लीगल नोटिस ऐसा होता है कि आगे वाले कैंडिडेट को, आगे वाली पार्टी को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत कर, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं होता। अगर एक्शन हुआ तो मान के चलो आपका लक सही नहीं है। एंड इट्स नॉट प्रेफरेबल एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आपको विद इन 4 ईयर बॉन्ड ब्रेक करके कंपनी छोड़ना है। चलो ठीक है, अभी आपको समझ गया इलीगली से क्या होगा। तो इलीगल आप कंपनी लीव करके अगर आप कंपनी को स्विच करना चाहते हो, इन दैट केस कैसे मैनेज हो सकता है चीज़ें। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका और एचआर का रिलेशन ठीक है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी मिल सकता है एंड आपको रिलीविंग लेटर भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सीन यही होगा कि दोस्तों देखो, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो आगे वाले कंपनी को आप क्या दोगे, ना आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है ना आपके पास रिलीविंग लेटर है। तो आगे वाले कंपनी तो डिमांड करेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 2 इयर्स 3 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस है, दैट आई वांट टू लीव दिस विप्रो एंड आई वांट टू ज्वाइन यूर कंपनी। तो उस टाइम पे जो नेक्स्ट कंपनी होती है वो एज अ फॉर्मेलिटी तो पूछेंगे ही ना। दैट टाइम आप मैनेज कर सकते हो कैसे, आपके पास पे स्लिप्स पड़े होते हैं, आपके पास ईमेल आईडी होती है, आपके पास आईडी कार्ड्स होते हैं, ये सारे प्रूफ आपके पास होते हैं। अगर आप मिड बेस्ड स्टार्टअप को स्विच करना चाहते हो विप्रो छोड़ के, अगर अच्छा पैकेज आपको दूसरी कंपनी में मिल रहा है, तो दोस्तों डेफिनेटली दिस थिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये काम किया है। और मेन थिंग यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स अटक पड़े हैं ना, जो अटके हुए हैं विप्रो के विल्प के प्रोग्राम में,
वो बस एमटेक के लिए रुके हुए हैं मित्रों। बाकी उसमें कुछ ऐसे ये नहीं है कि भाई यहाँ पर रहना है मुझे काम करना है, क्योंकि स्ट्रेस होता है यार। माना कि स्किल्स आ रहा है, माना कि पैसे आ रहे थोड़े थोड़े से, ठीक है, फिर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड इन्फोसिस, विप्रो, ये दोनों कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस उतना खास नहीं है। टीसीएस में थोड़ा सा है। तो यही कुछ इश्यूज टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के साथ होता रहता है। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। और कुछ भी पूछना चाहते हो दोस्तों मुझे पूछ सकते हो आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।